चैनल वेलकम बैक टू वंस अगेन मिस्टर वर्टिकल नर्सिंग क्लासेस। तो सबसे पहले हम बता दें कि आज जो है एक एक सेट आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि एज इट इज आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे तो छपेंगे। अभी हम बता रहे हैं लगभग 15 से 16 टेस्ट आपको फुल सिलेबस दिया जाएगा। देखिए शुरुआती में हम क्लास 12 का पूरा चैप्टर वाइज चार चार चैप्टर में डिवाइड करते 120 का सेट बना रहे हैं। जैसे ही ये सेट खत्म हो जाता है इसमें 11-12 का भी एमसीक्यू रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। इससे पहले हमने बहुत सारी मॉक करवा दिया है तो वो भी मॉक लगा लीजिए, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। अभी हाल ही में RUHS का पेपर हुआ है, बायो के सारे क्वेश्चन जो है मैंने इस चैनल पे करवाया है, एज इट इज मैच कर रहा है। अगर कहें तो दिखा सकते हैं बट छोड़िए वो सब हटाइए। बट अब जो आ रहा है ये चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। इसमें आपके फर्स्ट 4 चैप्टर इंक्लूड है सभी चैप्टर से। तो ये आपका मिस्टर वर्टिकल नर्सिंग का इसको मैराथन समझिए या फिर मॉक टेस्ट समझिए, ओके। तो चलिए हम लोग बायो की तरफ चलेंगे, सबसे पहले बायो ही करवाते हैं। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चैप्टर का नाम बता दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपको 2 से 3 नंबर दिलाता है हर साल प्रत्येक एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत जो विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करती है कहलाती है। तो सबसे पहले जो आपका होता है क्या होता है, जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है। तो इसके टोटल कितने लेयर होते हैं, इसके 4 लेयर होते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब ये याद हो जाएगा तो आउटर को क्या कहते हैं, आउटर को इपीडर्मिस कहते हैं। आउटर से जो थोड़ा अंदर होता है उसको इंडोथीसियम कहते हैं, और जो बीच में होता है उसको मिडिल लेयर कहते हैं, और जो एकदम इनर होता है उसको टेपेटम कहते हैं। अब ये कह रहा है कि जो नरिशमेंट आपका देता है ये कौन सा देता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, तो ये आपका टेपिटम देता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड। एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन, देखिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए सबसे पहले पढ़िए एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड। देखिए परागकण की बाहरी परत एग्जाइन एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे, सेल्यूलोज, पेक्टिन, स्पोरोपोलिन या फिर लिग्निन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जानना जरूरी है। तो एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन का जो एग्जाइन होता है ये किससे बना हुआ होता है। तो एग्जाइन जो होता है ये आपका स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है, और जो इंटाइन होता है ये किसका बना होता है, ये आप याद कर लेना, ठीक है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोलाइडी लेवल ऑफ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN इन एंजियोस्पर्म, जो कि अभी हाल ही में पेपर हुआ था RUHS का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसको हमने कई बार इस चैनल पे करवाया है, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके 2026 के पेपर में आने वाला है। व्हाट इज द पोलाइडी लेवल ऑफ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन एंजियोस्पर्म। देखिए अगर जिम्नोस्पर्म होता, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में पोलाइडी का बात करता तो ये हेप्लॉइड होता है, क्या होता है, हेप्लॉइड। बट एंजियोस्पर्म में आपका पोलाइडी लेवल इसका ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काली मिर्च और चुकंदर जैसे भी कुछ बीजों में बचा हुआ अस्थायी बीजांडकाय न्यूसलस कहलाता है। ये जो न्यूसलस में होता है सीड लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट, ये जो है क्या कहलाएगा, तो ये जो होता है काली मिर्च और चुकंदर जैसे कुछ बीजों में बचा हुआ अस्थायी न्यूसलस, ये आपका जो है पेरीस्पर्म कहलाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप पेपर देंगे तब इसको आपका अंदाजा होगा कि हाँ पेपर का लेवल क्या था। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली सेल प्रेजेंट इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू। देखिए शुक्रजनक नलिकाओं में उपस्थित सर्टोली कोशिकाएं किसे पोषण प्रदान करती हैं। अब बात कर रहा है कि पोषण किसे प्रदान करेगा, ठीक है। तो पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। आप सभी लाइक नहीं करते हो, वीडियो पे व्यूज जाते हैं लगभग बहुत अच्छे खासे, ठीक है, 40-40 हज़ार 50, बट लाइक क्यों कम रहता है, लाइक भी कर दिया करो। चलिए तो जो सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है सेमनीफेरस ट्यूबल्स में, ये किसको नरिशमेंट देता है, तो सेमनीफेरस ट्यूबुल जो है ये नरिशमेंट आपका किसको देगा, स्पर्मेटोगोनिया को, शुक्राणु को, oocyte को, या फिर लेडिंग सेल को। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर स्पर्म को ये जो है नरिश देता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है, तो वेजाइना में, यूट्रस में, ओवरी में, या फिर ओविडक्ट में। तो इसका राइट आंसर
फेलोपियन ट्यूब में होता है, पार्ट ऑफ स्टमस। तो इसका राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिशु जन्म के बाद स्तनों से दुग्ध निष्कासन इजेक्शन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन जो है ये मेंटेन रखता है क्या? ये मेंटेन आपका रखेगा प्रेगनेंसी को, ओके, गर्भ अवस्था को मेंटेन रखता है। ऑक्सीटोसिन आपका क्या करता है? ऑक्सीटोसिन आपका इजेक्शन करता है। प्रोलैक्टिन आपका क्या वर्क करता है? तो ये प्रोडक्शन करता है। इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है? ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये जो है सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन, द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इन विच लेयर ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। देखिए जब अंतरोपण होता है, ठीक है, तो उस दौरान ये जो यूट्रस होता है ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की किस परत में धसी जाती है? तो इसके 3 परत होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये आपका एंडोमेट्रियम में धस जाती हैं। क्या होती हैं? धस जाती है, यानी कि रोपित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द फ्लूइड सेक अराउंड द डेवलपिंग फीटस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। विकासशील भ्रूण के चारों ओर कौन सी भ्रूणीय झिल्ली द्रव से भरी थैली बनाती है जो उसे बाहरी झटका से बचाती है? अब यहाँ पर एलनटोइस हो जाएगा, एमनियन, कोरियन या फिर याल्कशॉक। तो विकासशील जो भ्रूण है उसके चारों ओर भ्रूणीय झिल्ली द्वारा कौन सी ऐसी भरी थैली बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का अम्नियोन हो जाएगा, उल, एमनियोन, ओके। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए गर्भावस्था के किस महीने के दौरान सामान्यतः भ्रूण की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों को आना देखा जाता है? तो सिर पे बाल आप कब देखेंगे? तो सिर पे बाल आप 5वें महीने में देखेंगे, 5th मंथ में आपको सिर का बाल देखने को मिल जाएगा। चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस कौन सा है? वो भी हार्मोन। तो LMG-24, मल्टीलोड 375, लिपेल्डू या कॉपर 70। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 11 का LMG-20 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहेली, अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन कॉल्ड। देखिए महिलाओं के लिए नई मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली में कौन सा गैर स्टेरॉयडल घटक होता है? तो इसमें सेंटक्रोमिन होता है, जो कि आपका क्या होता है सहेली? नॉन स्टेरॉयडल होता है। ये भी आपके पेपर में पूछ सकता है कि सहेली कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अम्नियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू डिटेक्ट। अम्नियोसेंटेसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें पता करने के लिए कि क्रोमोसोमल कोई डिफेक्ट है या नहीं, इसके लिए किया जाता है, बट इसका मिसयूज बहुत होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सहायक जनन आर्ट में भ्रूण को फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है? आर्ट एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन द फेलोपियन ट्यूब। तो एम्ब्रियो बोले तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जिफ्ट, जाइगोट ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में गर्भ निरोधक शल्य चिकित्सा विधि जिसमें शुक्रवाहक का एक छोटा हिस्सा हटा दिया जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वास्ट डिफरेंस का हटाएंगे तो आप वैशिक्टोमी कहलाएंगे, ओके। और यूट्रस का रिमूव करना क्या कहलाता है? हाइस्टेरोस्टोमी या फिर क्या कहलाएगा? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली? हेपेटाइटिस बी या जेनाइटल हर्प्स या फिर क्लाइडेमियासिस या HIV इन्फेक्शन। तो 16 का सी करेक्ट हो जाएगा, और बाकी होगा तो उसमें मृत्यु ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? तो फिनोटाइपिक का जब बात किया है तो ये 9:3:3:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह जो है किसका है? तो ये आपका हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होगा या फिर मल्टीपल एलिलिज्म। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों एंड फ्यूचरनर्स, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है और सारे मॉक फुल सिलेबस का यहाँ पर करवाए जा रहे हैं।
A cross between a heterozygous F1 hybrid and its homozygous recessive parent is known as। तो फिर क्या मिलेगा? A cross between a heterozygous F1 hybrid and its homozygous recessive। हेटरोजाइगस आपका ये हो गया और होमोजाइगस रिसेसिव ये हो गया। तो जब आप इसको कराएंगे तो फिर क्या पाएंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है बेसिकली। तो 19 का करेक्ट आंसर टेस्ट क्रॉस मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउन सिंड्रोम इज कार्ड ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम। ये 2026 के लिए मस्ट है। ओके, तो डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र ट्राइसोमी के कार्ड होता है? तो ट्राइसोमी ऑफ क्या 21 20 का क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 का जो हो जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन बर्ड ऑफ विच टाइप। ये जो पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि किस प्रकार की होती है? एक्स टाइप या फिर ये करेक्ट होगा या सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर 21 का सी हो जाएगा। जेड एंड ZW। ये जो है फीमेल बर्ड है और ये मेल बर्ड है। तो मेल में होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस गैमीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पेडिग्री एनालिसिस अ सॉलिड आर कंप्लीटली शेडेड स्क्वायर सिंबल रिप्रेजेंट। वंशाशील पेडिग्री एनालिसिस में एक ठोस या पूरी तरह से रंगा हुआ चौकोर क्या प्रतीक दर्शाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अफेक्टेड मेल दर्शाता है। जो पेडिग्री होता है तो इसमें एक सॉलिड होगा और कंप्लीटली शेड होगा सिंबल, तो वो आपका अफेक्टेड मेल दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक बाई अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाई वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्या कह रहा है कि किसी अनुवांशिक विकार में हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की 6ठी स्थिति में जो हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया, जो कि ये भी मस्ट है 2026 के एग्जामिनेशन पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए फेलियर ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड्स के अलग न होने पाने के कारण एक गुणसूत्र की वृद्धि या हानि हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? समझे क्वेश्चन, जब क्वेश्चन समझेंगे तभी आप बता पाएंगे। इसको कहते हैं असुगुणिता। ठीक है, अनयूप्लोडी। चलिए अगला चैप्टर आप सभी का फेवरेट आ गया फिजिक्स। यहाँ पर बताना है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिविटी या एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है? ठीक है, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, यानी कि डायमेंशन बताना है। तो डायमेंशन जब इसका आप अच्छे से याद रहेगा तभी बता पाएंगे, या तो फिर फार्मूला याद होना चाहिए। तो सभी लोग इसका निकालेंगे रफ पे। ठीक है, और सभी लोग बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो का। इसको याद करते चलिए, अब कल के लिए मत छोड़िए। इसको अगर नहीं याद हो रहा है तो देखिए इसको C2n-1 m-2, तो 2 आगे रहेगा और -2 पीछे और इधर -1। ठीक है, तो CNM ऐसे याद कर सकते हैं। एप्सिलॉन जीरो का CNM ऐसे लिखेंगे, इधर 2 और इधर -1 और इधर -2 CNM। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डबल द फोर्स बिटवीन द बीकम। तो फोर्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो इसमें डिस्टेंस डबल करने का बात कर रहा है तो ये स्क्वायर रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। ओके, 1/4 होगा। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डबल, डिस्टेंस आपका डबल हो रहा है 2 पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन बीकम क्या होगा? 1/4 होगा। तो इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग सी लगाएंगे बट वो गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हालो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज। तो जो हालो स्फेरिकल है ये आपका 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, हालो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज। क्या होगा? एंगल बिटवीन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज। तो इसका राइट आंसर 90 डिग्री हो जाएगा करेक्ट। इक्वी पोटेंशियल आपका सरफेस हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इज। डिक्रीज बढ़ती है, समान रहती है या फिर शून्य हो जाती है? इफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इज। क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो यहाँ पर
कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया जाता है तो ये आपका जो होता है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। प्लेटों के बीच का एक पट्टी रखने पर वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, टोटल कैपेसिटेंस इज। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 3 माइक्रोफराड है, जो कि सीरीज से कनेक्ट है, तो इसका राइट आंसर 1 माइक्रोफराड होगा। अगला क्वेश्चन, वर्क डन इन अ मूविंग टू चार्ज अक्रॉस अ बी पोटेंशियल डिफरेंस इज। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका कैसे लिखते हैं फार्मूला, v इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो यहाँ पर पोटेंशियल पूछा है, वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज, तो वर्क डन आपका 2 कूलम्ब दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर 10 जूल हो जाएगा जब आप फार्मूला लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या भाई गोला होना है, अरे गोला 6 जून को होगा, अभी क्यों हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ फ्रॉम। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल इज कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का फर्स्ट किरचॉफ किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है आपका, क्या कह रहा है, तो इसका किरचॉफ में छुपा है इसका राज, किरचॉफ, सी फॉर चॉप, सी फॉर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इसका तो आपको याद करना पड़ेगा, हमने एप्सिलॉन का बताया, आप क्या लिखेंगे CNM, सी पे 2, इस पे -1, इधर -2, तो ये आपका डायमेंशनल हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का M1 L2 T-3 A-1, तो 1 2 3 लिखना है आपको, ठीक है, और 3 से माइनस हो जाएगा, फिर लास्ट में A आ जाएगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब आपको लिखना हो एप्सिलॉन का मान, तो आप कैसे लिखेंगे CNM, ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 2, इधर -1, फिर इधर -2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दे तो MLT, ठीक है, फिर A लिखेंगे आप, तो यहाँ पर 1 2 -3 -1, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है, बाकी आप कैसे भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। व्हेन अ सॉफ्ट बबल इज चार्ज इट्स रेडियस बिकम डिक्रीज, इंक्रीज, या फिर क्या होती है, तो ये इंक्रीज हो जाती है, रेडियस इसकी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ डाइपोल इज इनफाइनाइट क्यू बाई एप्सिलॉन 0 या फिर 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस, सरफेस आपका क्या हो, क्लोज हो, तो यहाँ पर इंक्लोजिंग डाइपोल क्या हो जाएगा, 12 नंबर का राइट आंसर शून्य हो जाएगा, 0 इज राइट एंड करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू, क्वेश्चन नंबर 13 का परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्यू वी बी। फोर्स ऑन चार्ज क्यू हो, वेलोसिटी बी है और परपेंडिकुलर है, तो ये आपका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है, तो ये वेबर होगा या फिर टेस्ला होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ये वेबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर और मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आर डिवाइडेड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर और क्या, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेट सब्सटेंस इज। पैरामैग्नेट का क्या होता है, ये आपका स्लाइटली मोर देन एक से अधिक हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड, सेल्फ इंडक्टेंस को आल्सो हम क्या कहते हैं, तो ये आपका जो है
इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहलाता है। और कुछ लोग परेशान रहते हैं एग्जाम को लेकर कि क्या होगा। देखिए, अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए कि हाँ, हम अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बचे हुए लास्ट टाइम में हम डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये टाइम डिमोटिवेट होने का नहीं है। आप रिवीजन कीजिए, आपने बचे हुए दिन में बहुत अच्छा पढ़ाई किया, इससे पहले एक साल आप सभी ने बहुत अच्छा पढ़ाई किया। इस लास्ट 14 दिन में आप डर रहे हैं तो गलत बात है। एक साल पढ़ाई करके इन 14 दिन में अगर आप डर जा रहे हैं तो फिर पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। क्योंकि ये जो टाइम है, एक साल पढ़ ही लिए तो आप क्यों डर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर वर्क किस पे करता है, तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज। ट्रांसफार्मर का उपयोग किससे बदलने के लिए होता है, तो ये एसी वोल्टेज या फिर डीसी करंट ओनली, तो ये एसी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड आर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग इनसाइड, तो ये स्टेट एंड क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पैराबोलिक है, पैराबोलिक है ऑप्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, पैराबोलिक। अगला क्वेश्चन है इफ टर्न्स इन अ कॉइल डबल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकम, क्या होगा। अगर आप जो है इफ टर्न्स इन अ कॉइल, अगर आप कॉइल का नंबर डबल कर रहे हैं तो ये जो है आपका 4 टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ अ मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ पोल। पृथ्वी के ध्रुवों पर नम्न कोण का मान क्या होगा, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, चलिए केमिस्ट्री की तरफ हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता पर तापमान पर निर्भर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है, क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर मोलैरिटी है, यही जो है आपका टेम्परेचर पे आपका डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोलैरिटी बढ़ेगा या घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है एन एग्जाम्पल ऑफ a non-ideal solution showing negative deviation from Rolle's law is ethanol plus acetone, benzene plus toluene, chloroform plus acetine, n-hexane, n-heptane। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बेंजीन प्लस टोलिन हो जाएगा। टोलिन क्यों होगा, क्योंकि ये रॉल्ट लॉ का नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है, वो भी निगेटिव डेविएशन में। चलिए अगला क्वेश्चन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाई, कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ाकर आप जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वांटी हॉफ फैक्टर आई फॉर कंप्लीटली डिसोसिएटेड बेरियम क्लोराइड BaCl सॉल्यूशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का BaCl2 सॉल्यूशन में जब आप, तो इसका मान क्या होगा, BaCl2 का हॉट फैक्टर में मान आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन है सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या प्लाज्मोलाइसिस या डिफ्यूजन। तो सी वाटर समुद्र का पानी है, तो उसको फ्रेश वाटर में आप कैसे बदलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रिवर्स ऑस्मोसिस करके ऑप्शन में ही दिया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हेनेल लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, क्या कह रहा है, गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस इन अ लिक्विड। चलिए अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्शन का आपका जो है यूनिट पूछ सकता है, तो यूनिट इसको याद रखना पड़ेगा, ओम, सेंटीमीटर, इक्विवेलेंट -1, ये याद करेंगे तभी अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूम्ड, लेड ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक या लेड सल्फेट या हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 8 का बी करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब आपका लेड स्टोरेज डिस्चार्ज होता है तो यही सल्फ्यूरिक अम्ल कर लेता है। अगला क्वेश्चन है रिफरेंस इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द रिफरेंस इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी फराड
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Alt3 प्लस आयन एल्युमिनियम मेटल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3F। अकॉर्डिंग टू कोलराउस नियम के अनुसार एक विद्युत अपघट्य AX BY की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी नहीं ए होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का लिमिटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पे जंग लगना प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा आयन उत्प्रेरित करता है? लोहे पे जंग लगना, तो लोहे पे जंग लगना यह आपका जो है उत्प्रेरित करता है H+। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K का मान क्या होता है? तो K का मान होता है मोल माइनस H माइनस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड T-1/2 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज दैट व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो मिनिमम एनर्जी जिसको चाहिए उसको आप क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली। तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि करने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानता क्या होता है? तो ये दोगुना हो जाता है, बेकम डबल्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिव डीके फॉलो विच ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जो रेडियो एक्टिव डीके है ये किसको फॉलो करता है? तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन डी एंड या ब्लॉक से है, ठीक है। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा जो है कलरलेस हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर Sc3+ स्कैंडियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन लॉस्ट फ्रॉम। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर NS ऑर्बिटल ओनली और N-1d ऑर्बिटल ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज ड्यू टू। लेंथेनॉइड अंकुचन का मुख्य कारण क्या है? 21 का राइट आंसर पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। कौन सी संक्रमण धातु अपनी यौगिक में उच्चतम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का CMN मैंगनीज, ठीक है। एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है मैंगनीज। चलिए सी करेक्ट हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन है फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज। 23 का राइट आंसर क्या होगा? mu² n+2, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल आर जनरली। 24 का राइट आंसर जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये बहुत कठोर एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके टॉपिक वाइज हैं, BMW से होगा, अरे वो BMW नहीं, बायोमेडिकल बेस्ड से, और मल न्यूट्रिशन स्कीम जो भी सरकार की हैं, कौन सा डे कब मनाया जाता है, तो उससे क्वेश्चन है। और आज के सेट के क्वेश्चन कैसे थे सभी लोग कमेंट करेंगे, बट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी न्यू जुड़ रहे हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और कमेंट भी करते रहना कि हाँ सेशन कैसा था। इससे जो है नेक्स्ट वीडियो जो आता है तो उसमें एनर्जी थोड़ा डबल लेता है, ठीक है। चलिए मानव शारीरिक अपशिष्ट जैसे निकाले गए अंग और शरीर के अंगों को किस रंग के कच्चे डिब्बे में फेंका जाता है? तो येलो जो बना है यह सिर्फ बॉडी एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संक्रमित, यहाँ पर कह रहा है कंटामिनेटेड रिसाइकेबल प्लास्टिक वेस्ट सच एज यूज्ड सिरिंज विदाउट नीडल्स IV सेट एंड कैथेटर मस्ट बी डिस्पोज्ड इन द। इसमें आप वाइट में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दिखे दूर से। अगला क्वेश्चन है इस्तेमाल की गई सुइयां, सर्जिकल ब्लेड और स्कैल्पल नुकीली नचे को कचरे को किस प्रकार के कंटेनर में रखा जाता है?
तो ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 का पंचर प्रूफ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच का कचरा जैसे टूटी हुई दवाई की शीशियाँ और एम्पुल्स को किस रंग के निशान वाले कंटेनर में डाला जाता है, तो इसको आप डाल देंगे नीले वाले में। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूट्रिशन से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। सब बॉडी जो बॉडी बिल्डर होते हैं ये मोस्टली क्या लेते हैं, ये मोस्टली जो है प्रोटीन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड एंड हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वॉन्ड। घाव बनने में आपका कौन सा सहायक करता है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल इन द डाइट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंडेमिक ग्वाइटर। देखिए ग्वाइटर, अब यहाँ पर ग्वाइटर लिख सकता था बट इंडेमिक क्यों लिखा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। जो नहीं पढ़ा रहेगा वो अलग ही लगा देगा, जो पढ़ा रहेगा वो आयोडीन लगाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील और रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस। हम नाइट ब्लाइंडनेस को ऐसे भी लिख सकता है नाइक्टोलोपिया। अरे कौन सा पिया, हाँ नाइक्टोलोपिया, हाँ वही नाइक्टोलोपिया। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माल न्यूट्रिशन से है। यहाँ पर कह रहा है कि जो गंभीर प्रोटीन की कमी वाला बच्चा जिसे एडिमा यानी सूजन, चंद्रमा जैसा चेहरा, चांद सा चेहरा, ठीक है, और पतले बाल, और वह किस बीमारी से पीड़ित है। अगर आपके सामने ऐसा कोई बच्चा लग रहा है कि जिसको सूजन है, ठीक है, जिसको सूजन है, उसका चेहरा एकदम चांद की तरह हो, ठीक है, और वो पतला बाल हो, तो उसको कौन सा दिक्कत है, तो इसको दिक्कत क्या होगी, मरसमस तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, अरे नहीं कहना है उसको, क्वाशिकोर कहना है। ओके, उसको उस चीज़ की बीमारी हो गई है प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन आपका है, कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कुल कमी के कारण शरीर की मांसपेशियां और वसा का गंभीर रूप से घटना, जिससे बच्चा बूढ़े आदमी जैसा दिखने लगता है, किसकी विशेषता है। बच्चा जो है बूढ़ा जैसे दिखेगा, ठीक है, तो ये जो है मरस्मस का है प्रतीक। ओके, मरस्मस, बच्चा बूढ़े जैसे दिखने लगता है और शरीर की मांसपेशियां गंभीर रूप से घट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख के कंजक्टिवा पर दिखने वाले बिटोट के धब्बे किस पोषण संबंधी कमी के लक्षण से होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का करेक्ट आंसर अगेन विटामिन ए डिफिशियंसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम स्कूली बच्चों में कुपोषण से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। इसके तहत प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे जो है कितना प्रोटीन मिलना चाहिए बच्चे को, तो 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिले। अगला क्वेश्चन गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माध्यमिक और तृतीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितने रुपए तक स्वास्थ्य प्रदान करता है, तो 5 लाख तक। ओके, अगला क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका अस्पतालों में संस्थागत पर्सों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य किस क्षेत्र में 100% कवरेज प्राप्त करना है, तो मिशन जो है ये इंद्रधनुष बच्चों का टीकाकरण से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM ने ग्रामीण स्तर पर एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की शुरुआत की, जिसे क्या जाना जाता है, आंगनवाड़ी के नाम से। आंगनवाड़ी के नाम से नहीं, आशा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आंगनबाड़ी अलग होगी, यहाँ पर राइट आंसर आशा हो जाएगा। कुछ लोग हिंदी देखकर लगाएंगे बट गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृ लाभ है जो कि 5,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन सीधे किसके बैंक खाते में प्रदान करता है, तो ये आपका पहले जीवित बच्चे के लिए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर कह रहा है कि एक वयस्क पर CPR करते समय छाती को दबाने और कृत्रिम सांस देने में जो है ये रेस्क्यू ब्रीथ का अनुपात कितना होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का 30 कंप्रेशन हो और 2 ब्रीथ हो, तो 30-2। अगला क्वेश्चन है,
हाथ पर मामूली फर्स्ट थ्रिल थर्मल बने जलने से पीड़ित व्यक्ति के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक यही है कि कम से कम 10 मिनट तक आप धुलिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर है मरीज के पैर के घाव से होने वाले गंभीर बाहरी ब्लीडिंग को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक उपचारकर्ता को शुरुआत में क्या करना चाहिए? उसको जो है साफ कपड़े से स्टरलाइज कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए आज के क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े हार्ड लगे क्योंकि आपका पेपर वन लाइनर के क्वेश्चन लेते हैं, तो अगला जो सेट आएगा वन लाइनर का ही आएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। काफ़ी लोग हमको काफ़ी मैसेज किए कि थोड़ा लेवल अप करिए, तो देखिए लेवल ये सही है ना, तो बताना जरूर कि लेवल आज का कैसा था। हेमलिच मेनवर, देखिए एक होश में मौजूद वयस्क में चेकिंग, गले में कुछ फंसने के कारण सांस नली में रुकावट, तो पेट पर दबाव देना, इसका राइट आंसर 22 का ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक चिकित्सा में मोच और खिंचाव के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले संक्षिप्त राइस का अर्थ क्या है? राइस वो चावल वाला नहीं, राइस यहाँ पे हो जाएगा रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, रेस्क्यू, इंसल्ट, ये सब नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचने पर एक नर्स या प्राथमिक उपचारकर्ता का सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? उसको यही करना चाहिए कि सुरक्षा और खतरों के लिए दृश्य का आकलन करें कि भैया सुरक्षा है नहीं, अपना सुरक्षा पहले देख लें कि सुरक्षा है या नहीं, तब कोई अलग वर्क। चलिए प्यारे साथियों, ग्रामर की सेक्शन पे आ गए हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर बनता है और ये आपका कर्तव्य है। इसका आपको जो है ये समझ लीजिए आपका कर्तव्य है इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को लाइक करना, देन सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हाँ, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ तो जरूर चाहिए आप सभी को, तो ये टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। प्लूरल फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है, तो सीजर, क्या कैंची जो होता है, कैंची ऐसे तो होता है, कैसे होता है, चलिए ये आपका कैंची होगा, कतरनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का क्या हो जाएगा? क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ्स होता है, कमांडर इन चीफ्स हो जाएगा, तो ये गलत, ये गलत, यहाँ पर कमांडर्स इन चीफ होगा, चीफ्स नहीं होता, कमांडर्स होता है, देन इन चीफ्स, ओके। तो कमांडर कैसे लिखा जाएगा ये भी पूछ सकता है, तो लिखने का भी प्रैक्टिस डाल लें आप सभी, कमांडर्स इन चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द सेंटेंस डेट यूज इन द नाउन करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। प्रोनाउन से क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस बिटवीन यू एंड डेस आई थिंक द एग्जाम विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। तो बिटवीन यू एंड मी, मी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, तो इसका राइट आंसर मी हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का मी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, एवरी नर्स मस्ट कैरी ऑन स्टेथोस्कोप ड्यूरिंग द क्लिनिकल राउंड्स। तो यहाँ पर एवरी नर्स है, तो इसका राइट आंसर हर, वैसे हर नहीं होना चाहिए, देयर होना चाहिए, बट यहाँ पर सटीक हर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। इसको जो मैं पीडीएफ में दे दूंगा, चलिए इसको करा ही देते हैं। यहाँ पर होम विच हुज है, अब ये किसके साथ लगेगा, सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, द डॉक्टर हैंडल द इमरजेंसी केस यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हु लग जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का हु लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग प्रोनाउन ऑर्डर। आई, यू एंड ही विल प्रिपेयर द असाइनमेंट टूगेदर, या बी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, टॉपिक जो है वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। यहाँ पर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, नीदर द चीफ डॉक्टर नॉट द स्टाफ नर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर वी हो जाएगा वर्ब, ओके। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ नर्सिंग एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर द यूपीसीएनईटी एग्जामिनेशन दिस ईयर। अब यहाँ पर क्या लगेगा? और सही बात है कि इस साल जो है ये आंकड़ा लगभग 2 लाख तक पहुंचा है फॉर्म फिलअप करने वालों का,
इस साल बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के लिए ये 2 लाख प्लस फॉर्म फिलअप किए गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या फिलअप होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? हैव हो जाएगा। ओके, चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन स्लो एंड स्टडी द रेस। स्लो एंड स्टडी द रेस, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब LIE। तो लाई का पार्टिसिपल क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर LAIN हो जाएगा, व्हेन मीनिंग टू रिस्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन कॉमन एरर है जो कि इसको बनाना आना चाहिए, ये मिसलेनियस टाइप का भी हो सकता है आपका। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में इस लेवल का, ठीक है। तो इसको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऐसे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लो, थोड़ा हम स्पीड में बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, अदरवाइज वीडियो लेंदी हो जाएगा। सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म ऑफ द ऑप्शन बिलो। अब देखिए, सीनियर, इंफीरियर ये सब अपने साथ टू लेता है, तो जहाँ पर टू है वही सही है, बाकी सब गलत है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन आपका फाइंड द एरर। एरर पहचानना है तो एरर बी में होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस द यंग पेशेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट मंडे। अब मंडे एग्जैक्ट दे दिया है, ठीक है, तो सिंस लगेगा या फाल लगेगा? तो यहाँ पर सिंस लग जाएगा क्योंकि मंडे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर वही स्कार्सली हैड आई रीच द हॉस्पिटल व्हेन द एम्बुलेंस अराइव्ड। स्कार्सली हैड आई रीच द हॉस्पिटल व्हेन। स्कार्सली अपने साथ क्या लेता है? व्हेन लेता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है जो कि कह रहा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसको आप सभी कर लेना। फिल इन द ब्लैंक, द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज बेटर देन ऑफ कानपुर। तो कानपुर का वैसे बेटर है, बट डेट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड। दे द हैव बी रेंज बिल सर्टेनली द शेड्यूल ऑफ आवर प्रैक्टिकल। तो इसका राइट आंसर अफेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसका जो है आप कर लेना, ये होमवर्क है आप सभी के लिए। और ये जो है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। द पेशेंट टुक मेडिसिन लिस्ट हिज कंडीशन वर्सन। क्वेश्चन नंबर 23 का शुड होगा द पेशेंट, यहाँ पर लेना चाहिए बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन 24 है, यानी कि 120 क्वेश्चन, लास्टवा क्वेश्चन है। तो 24 का ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 120 का हमने क्वेश्चन करा दिया है। अब आप सभी बताएंगे कितने सही हुए। और देखिए, जिसके आज कम नंबर बन रहे हैं तो वो परेशान नहीं हो, क्योंकि इस लेवल का आपके पेपर में नहीं रहेगा। इससे पहले हमने जो मॉक करवाया है वो लेवल देखने को मिलेगा आपका, बेसिक टू मॉडरेट। वैसे जिनका अच्छा स्कोर बनना है बहुत अच्छी बात है, और जिनका अच्छा स्कोर नहीं बनना है उन्हें भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये लेवल जो है नहीं रहेगा, ठीक है। और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर एक एक चैप्टर से 4 4 6 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो डोंट पैनिक, ओके। और इस चैनल को यहाँ तक आप सभी लास्ट तक देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक भी कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं एक न्यू मॉक के साथ, क्योंकि डेली मॉक होगा तो मॉक के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा।